नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी एजुकेशन लैब में। आज का टॉपिक है दोस्तों मॉडल क्वेश्चन 2021 सेट 2 क्लास 10 का साइंस। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों आपको इस चैनल पर सभी विषय का सभी सेट का मॉडल क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। दोस्तों तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खंड ए है दोस्तों भौतिक एवं रसायन। सही विकल्प का चयन करना है। दोस्तों पहला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। ए उल्टा, बी वास्तविक, सी आवर्धित, डी सीधा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी सीधा। अब है दूसरा क्वेश्चन दोस्तों लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक है। ए जूल, बी वाट, सी अर्ग, डी डाइऑप्टर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी डाइऑप्टर। अब तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। ए कॉर्निया, बी आइरिस, सी रेटिना, डी स्क्लेरोटिक। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी आइरिस। अब है चौथा क्वेश्चन दोस्तों प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलम्ब ऋण आवेश होता है। ऑप्शन ए है दोस्तों 1.6 गुना 10 के घात -23 और बी है दोस्तों 1.6 गुना 10 के घात -19 और सी है दोस्तों 6.023 गुना 10 के घात -19 कूलम्ब और डी है दोस्तों 6.023 गुना 10 के घात -23 कूलम्ब। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी 1.6 गुना 10 के घात -19 कूलम्ब। अब है पांचवा क्वेश्चन दोस्तों ओम मात्रक है। ए ऊर्जा का, बी प्रतिरोध का, सी धारा का, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी प्रतिरोध का। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है दोस्तों। अब है छठा क्वेश्चन दोस्तों शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। ए संयोजन, बी अपचयन, सी विस्थापन, डी वियोजन। तो इसमें सही आंसर होगा दोस्तों ए संयोजन। अगर इस प्रश्न में उपचयन ऑप्शन दिया होता दोस्तों तो उसमें उपचयन लगाते, लेकिन यहाँ अपचयन, विस्थापन, वियोजन दिया है। इसमें से ये तीनों नहीं होगा दोस्तों, ये होगा संयोजन। अब है सातवां क्वेश्चन दोस्तों जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाता है। ए अम्ल, बी क्षार, सी लवण, डी इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी क्षार। जल में घुलनशील क्षारक क्षार कहलाता है। अब है दोस्तों आठवां क्वेश्चन अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। ए 7, बी 7 से कम, सी 7 के बराबर, डी 7 से अधिक। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी 7 से कम। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है दोस्तों और 7 होता है, ये जो 7 है 7 होता है उदासीन का और 7 से अधिक होता है क्षारीय का। अब है दोस्तों नवा क्वेश्चन कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। ऑप्शन ए है दोस्तों ब्रोमीन, बी पारा, सी तांबा, डी लोहा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी पारा। पारा कमरे के ताप पर द्रव होता है। अब है 10वां क्वेश्चन दोस्तों निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो ऑप्शन है दोस्तों C2H4, बी C4H10 और सी है दोस्तों CH4D और डी है दोस्तों C4H14। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए C2H4। C2H4 एल्किन का सदस्य है दोस्तों और यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। अब है दोस्तों रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त शब्दों द्वारा कीजिए। 11वां क्वेश्चन है दोस्तों जो दूर की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उसे डॉट डॉट लेंस का व्यवहार करना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अवतल लेंस। इसमें भरा जाएगा दोस्तों अवतल। अब 12 क्वेश्चन है दोस्तों चालक में बहने वाली धारा डॉट डॉट के समानुपाती होता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों दोनों सिरों के बीच का विभवांतर, दोनों सिरों के बीच का विभवांतर के समानुपाती होता है। अब है 13 क्वेश्चन दोस्तों अपचयन एक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का अनुपात वृद्धि हो जाता है। इसमें होगा दोस्तों वृद्धि होता है। अब है दोस्तों 14 क्वेश्चन आयनिक यौगिक के डॉट डॉट गलनांक होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों उच्च। आयनिक यौगिक के
गलनांक उच्च होते हैं। अब है दोस्तों 15 क्वेश्चन, मोटर गाड़ियों में उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है? तो इसका उत्तर है दोस्तों, मोटर गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है क्योंकि यह हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है तथा अधिक दूर तक की सतह का प्रतिबिंब बनाता है। अब है दोस्तों 16 क्वेश्चन, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, एक उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर है दोस्तों, वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रत्येक तत्वों की परमाणु की संख्या बराबर होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण है दोस्तों, C+O2 बनाता है CO2, इधर कार्बन भी एक है और इधर भी कार्बन एक है, और O की परमाणु की संख्या 2 है दोस्तों, और इधर भी ऑक्सीजन 2 है। अब है दोस्तों 17 क्वेश्चन, नेत्र की समायोजन शक्ति से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर है दोस्तों, उत्तर नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित, पास या दूर कर लेता है, समंजन कहलाता है। अब है दोस्तों 18 क्वेश्चन, जल की अनुपस्थिति में जल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता? तो इसका उत्तर है दोस्तों, अम्ल जल में आयनित होकर H+ आयन देता है, किंतु जल की अनुपस्थिति में यह आयनित नहीं होते, अतः अम्लीय व्यवहार नहीं दर्शा पाते। अब इसका अथवा में है दोस्तों, ताजे दूध का pH मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके pH मान में क्या परिवर्तन होगा? तो इसका उत्तर है दोस्तों, ताजे दूध का pH मान 6 होता है, दही का खट्टापन लैक्टिक एसिड के कारण होता है, अतः दूध से दही बनने पर pH मान कम हो जाता है। अब है दोस्तों 19 क्वेश्चन, विद्युत हीटर का तापीय अवयव किस पदार्थ का बना होता है और क्यों? तो इसका उत्तर है दोस्तों, विद्युत हीटर का तापीय अवयव निक्रोम का बना होता है क्योंकि निक्रोम मिश्र धातु है तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातु की अपेक्षा अधिक होता है। मिश्र धातुओं का उच्च ताप पर शीघ्र ही उपचयन दहन नहीं होता। अब इसका 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, ओम नियम के कथन में ताप क्यों अचर रहता है? तो इसका उत्तर है दोस्तों, एक विद्युत परिपथ में तार के 2 सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाले धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार का ताप समान रहना चाहिए। यहाँ ताप समान है, अतः ताप अचर है। अब है 20वां क्वेश्चन दोस्तों, विरंजक चूर्ण के 2 महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। तो इसका उत्तर है दोस्तों, पहला उपयोग है कपड़ों के विरंजक के लिए, और दूसरा है दोस्तों पीने वाले पानी से रोगाणु नाशक के रूप में। अब है दोस्तों 20वां के 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित अम्ल के प्रकृति स्रोत लिखिए। ए है मेथेनोइक अम्ल और बी है टार्टरिक अम्ल। तो मेथेनोइक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत होगा दोस्तों चींटी का डंक या नेटल का डंक, और टार्टरिक अम्ल का होगा दोस्तों इमली। अब है दोस्तों 21वां क्वेश्चन, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर क्या होना चाहिए? प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का एक किरण आरेख बनाइए। तो इसका सही आंसर है, बिंब का परिसर दर्पण से ध्रुव तथा फोकस के बीच होगा, और प्रकृति होगा दोस्तों, प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी तथा सीधा और बिंब से बड़ा होगा। आरेख आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्क्रीन पर आरेख दिया हुआ है दोस्तों, आप इसे देख सकते हैं और इसे नोट कर सकते हैं। अब इसका 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो इसका हल दिया है दोस्तों, H1 बराबर 5 सेंटीमीटर, R बराबर 30 सेंटीमीटर और U बराबर -20 सेंटीमीटर। तो H2 हमको ज्ञात करना है और V ज्ञात करना है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों कैसे हल किया गया है। दर्पण सूत्र से चलेंगे दोस्तों, इसमें दर्पण सूत्र का प्रयोग होगा, आप लोग इसे देख सकते हैं और अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा दोस्तों। इसे हल करने पर V बराबर, यानी कि V है दोस्तों प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी आया है दोस्तों +8.57 सेंटीमीटर, और आवर्धन हम लोग निकाले हैं दोस्तों, तो आया है 3/7। पुनः आवर्धन बराबर चले हैं दोस्तों, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई आया है दोस्तों 2.14 सेंटीमीटर। तो इसका स्थिति होगा दोस्तों 8.5 सेंटीमीटर दूर, और प्रकृति होगा दोस्तों आभासी एवं सीधा, और आकार होगा वस्तु से छोटा।
आप है दोस्तों 22वां क्वेश्चन, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। ये है दोस्तों H2 प्लस Cl2 बनाता है HCl। तो ए का सही आंसर है दोस्तों H2 प्लस Cl2 बनाता है 2HCl। यह संतुलित रासायनिक समीकरण है दोस्तों। अब बी है दोस्तों Na प्लस H2O बनाता है NaOH प्लस H2। इसका रासायनिक संतुलित समीकरण है दोस्तों 2Na प्लस 2H2O बनाता है 2NaOH प्लस H2। अब सी है दोस्तों CH4 प्लस O2 बनाता है CO2 प्लस H2O। तो इसका रासायनिक संतुलित समीकरण है दोस्तों CH4 प्लस 2O2 बनाता है CO2 प्लस 2H2O। अब डी है दोस्तों Na प्लस O2 बनाता है Na2O। इसका संतुलित समीकरण है दोस्तों 4Na प्लस O2 बनाता है 2Na2O। अब है दोस्तों अथवा में क्वेश्चन, कॉपर के लाल भूरे चूर्ण को चित्रानुसार गर्म किया गया है। आप लोग स्क्रीन पर चित्र देख रहे हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन है 1 एवं 2 का नाम लिखिए। चित्र में 1 और 2 का नाम लिखना है दोस्तों। तो पहला का नाम है दोस्तों कॉपर चूर्ण और दूसरा है दोस्तों कांच की पात्र। अब बी है दोस्तों इनमें होने वाली अभिक्रिया का नाम लिखिए। तो इसका अभिक्रिया है दोस्तों Cu प्लस O2 बनाता है 2CuO। यह संयोजन अभिक्रिया है दोस्तों। अब सी है दोस्तों अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो इसका संतुलित समीकरण है दोस्तों 2Cu प्लस O2 बनाता है 2CuO। अब डी है दोस्तों उत्पाद की H2 गैस से अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो उत्पाद हमारा CuO बना है दोस्तों। इसका H2 गैस से अभिक्रिया कराने पर होगा Cu प्लस H2O। अभिक्रिया के कराने के बाद बनेगा Cu प्लस H2O दोस्तों। अब है दोस्तों दृष्टि दोष किसे कहते हैं। 23वां क्वेश्चन, दृष्टि दोष किसे कहते हैं। 3 प्रकार के दृष्टि दोष का नाम लिखिए। इसे दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर है दोस्तों कभी कभी नेत्र धीरे धीरे अपनी समंजन क्षमता खो सकते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति वस्तु को आराम से सुस्पष्ट नहीं देख पाते हैं, ऐसे जिसे दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं। पहला है दोस्तों निकट दृष्टि दोष। इसका संशोधन है अवतल लेंसों के उपयोग से दृष्टि दोष दूर किया जा सकता है। और दूसरा है दोस्तों दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष। इसका संशोधन है दोस्तों उत्तल लेंस के उपयोग करके संशोधित किया जा सकता है। और तीसरा है दोस्तों जरा दूरदृष्टिता। इसका संशोधन है दोस्तों द्विफोक्सी लेंसों की आवश्यकता होती है इस दृष्टि को दूर करने के लिए। अब है 24 क्वेश्चन दोस्तों, कार्बन के अत्यधिक यौगिक के निर्माण के 4 कारण दीजिए। उत्तर है दोस्तों इसका पहला कारण है यह श्रृंखला का निर्माण करता है। और दूसरा है दोस्तों इसका परमाणु संख्या 6 होता है। और तीसरा है दोस्तों ये सहसंयोजी आबंध बनाता है। और चौथा है दोस्तों इसके बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होता है। अब इसका अथवा में है दोस्तों एल्काइन क्या है। इसका सामान्य सूत्र लिखिए। सबसे सरल एल्काइन का नाम तथा संरचना सूत्र लिखें। तो इसका उत्तर है दोस्तों जब 2 कार्बन त्रिबंध से जुड़े रहते हैं तो उसे एल्काइन कहते हैं। सामान्य सूत्र इसका होता है तो CnH2n-2। और इसका सरल यौगिक पहला यौगिक है C2H2 जिसे एथाइन कहते हैं। अभी इसका संरचना सूत्र आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों। यह त्रिआबंध से जुड़ा हुआ है। अब है दोस्तों 25 क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के ध्रुव, प्रधान अक्ष, वक्रता केंद्र, फोकस एवं फोकस दूरी की परिभाषा लिखिए। उत्तर है दोस्तों ध्रुव का परिभाषा है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और प्रधान अक्ष है दोस्तों गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। और वक्रता केंद्र की परिभाषा है दोस्तों गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। और फोकस है दोस्तों गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण डाला जाता है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वह फोकस कहलाती है। और फोकस दूरी है दोस्तों गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाता है। अब 25 का अथवा में क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिरोध किसे कहते हैं। चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर होता है। तो इसका उत्तर है दोस्तों जो विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर होता है। पहला है दोस्तों चालक की लंबाई। और दूसरा है चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और तीसरा है दोस्तों चालक के पदार्थ का प्रकृति। और चौथा है चाल के तापमान। अब 26 है दोस्तों, दिए गए चित्र में लवण के विलयन की चालकता का प्रयोग
दिखाया गया है। 1 2 3 4 5 का नामांकन कीजिए। आप चित्र में देख सकते हैं दोस्तों कैसा चित्र है। 1 2 3 4 5 का नाम लिखना है। 26वां का उत्तर है दोस्तों, पहला का नाम है बल्ब और दूसरा का नाम है स्विच और तीसरा का नाम है कील और चौथा का नाम है बीकर और पांचवा का नाम है तनुकृत अम्लीय विलयन। अब इसका अथवा में क्वेश्चन है दोस्तों, संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोजन के बीच 5 अंतर लिखिए। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच 5 अंतर है दोस्तों। पहला है वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकता एकल बंध द्वारा संतुष्ट रहती है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और असंतृप्त है दोस्तों वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध या त्रिबंध होता है उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और दूसरा है दोस्तों, ये बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं और इसमें है दोस्तों ये अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। और सी है दोस्तों, इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है जहां n बराबर 1 2 3 आदि। और सी में है दोस्तों इसमें द्विबंध वाले एक सामान्य सूत्र CnH2n होता है और त्रिबंध वाले सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है जहां n बराबर 2 3 4 आदि। अब चौथा अंतर है दोस्तों, इसे एल्केन कहते हैं और इसमें द्विबंध वाले को एल्कीन एवं त्रिबंध वाले को एल्काइन कहते हैं। और इसमें है दोस्तों पांचवा अंतर है, इसका प्रथम सदस्य मेथेन होता है और इसमें द्विबंध वाले प्रथम सदस्य एथीन और त्रिबंध वाले प्रथम सदस्य एथाइन होता है। अगर वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।